नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में महामंथन आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक का आगाज करेंगे। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, पुलिस आधुनिकीकरण सहित 11 अहम मुद्दों पर मंथन होगा। वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा, निर्देश और भविष्य की रणनीति तय कर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक पाती चर्चा में है। उन्होंने लोगों का हालचाल पूछते हुए चाय पर संवाद का संदेश दिया। सादगी भरे शब्दों ने संवेदनशील नेतृत्व की छवि पेश की और आम जनता से आत्मीय जुड़ाव मजबूत किया, जिससे विश्वास और अपनापन और बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में होगा। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह परियोजना कनेक्टिविटी, निवेश, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति देगी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले 12,492 गांवों के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी, बिजली और पंचायत संसाधनों को मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण विकास को गति देना और चुनाव से पहले लोगों को सीधा लाभ पहुंचाना है। इससे गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। यूपी के एक संवेदनशील गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पीएसी बल की तैनाती की गई है। हालात को देखते हुए पुलिस चौकी बनाने का आदेश भी जारी हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने पर जोर दिया है। करीब 6 दशक पुराने नेहरू स्टेडियम को तोड़ने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही स्टेडियम का नाम बदलने की भी संभावना जताई जा रही है। नई आधुनिक सुविधाओं से लैस खेल परिसर बनाने की योजना है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मगरमच्छ के मुंह से पिता को बचाने वाले 10 वर्षीय बेटे की बहादुरी की देश भर में सराहना हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चे को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। साहसिक कार्य ने सबको प्रेरित किया। बच्चे की सूझबूझ और हिम्मत से पिता की जान बच सकी। यूपी के शहरों में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 5,000 अतिरिक्त सिपाही तैनात किए जाएंगे। डीजीपी ने बताया कि इन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बढ़ती आबादी और अपराध नियंत्रण को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे पुलिसिंग बेहतर होगी और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। एक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने डीएम से प्रधान और सचिव की शिकायत की है। आरोप है कि बिना काम कराए सरकारी धन का गबन हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की नसीहत अखिलेश यादव को रास नहीं आई। उन्होंने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है और विधायकों की नाराजगी सरकार की नीतियों का नतीजा है। कुमार विश्वास ने संजय निषाद का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले इस सच्चाई की जानकारी नहीं थी। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। कुमार विश्वास की बातों को सामाजिक संतुलन और राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। में भाजपा के ब्राह्मण विधायक परेशान क्यों हैं, इसके पीछे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। संगठन और सत्ता में हिस्सेदारी, उपेक्षा के आरोप और क्षेत्रीय असंतोष इसकी वजह बताए जा रहे हैं। बैठकें इसी बेचैनी का संकेत हैं। ये आंकड़े पार्टी के भीतर चल रही हलचल को साफ तौर पर उजागर करते हैं। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक और संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा हुई। इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। टीईटी के मुद्दे पर अफजाल अंसारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर काम पुलिस विभाग ही चलाएगा। भर्ती, परीक्षा और शिक्षा से जुड़े मामलों में प्रशासनिक दखल बढ़ने का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। पंचायत चुनाव से ठीक पहले संभल में बड़ा खुलासा हुआ है। उम्र बढ़ाकर करीब 350 फर्जी वोटर बनवाने का मामला सामने आया है। जांच में 48 लोगों की भूमिका पाई गई, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई इलाकों में फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे नुकसान की आशंका है। किसान सरकार से राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौसम की मार से उत्पादन घटने का डर भी सताने लगा है।
नमो भारत ट्रेन में बने अश्लील वीडियो के वायरल होने की आशंका के बीच पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि वीडियो शेयर करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साइबर निगरानी बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। बिजनौर में फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से हिंदू नाबालिग को फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने चैट वायरल करने की धमकी देकर जबरन मांग की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला सामने आने से इलाके में आक्रोश फैला है। नोएडा के एक फ्लैट से साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 227 एटीएम कार्ड, 222 पासबुक, 18 मोबाइल फोन और 12 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। रामपुर के 6 युवक गिरफ्तार हुए हैं। ठगी का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला बताया जा रहा है। कोहरा और कोल्ड डे के दोहरे असर से उत्तर प्रदेश में ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 60 से अधिक जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कई दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।